जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। वैसे तो हर सत्संग अपने आप में बहुत खास होता है, परंतु आज की सत्संग से जो आपको प्राप्त होने वाला है वो आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। इसलिए सत्संग अंत तक सुने और अपने पूरे परिवार को गुरु जी से ब्लेस करवाएं। संगत जी, आज का सत्संग पंचकुला से कर्नल हरशरण अंकल जी का है। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जब पहली बार हमने गुरु जी के दर्शन किए, उन्होंने मेरी पत्नी को हमारे एफडी खाते की संख्या बताई, मेरी पत्नी की साड़ियों की संख्या कितनी है वो तक बताई, उसके पास सब स्वर्ण जेवरों का वजन और मेरे बिके हुए घर की सही राशि भी बता दी। फिर सत्संगों को सुनने के बाद मेरी उनसे मिलने की जिज्ञासा जागृत हो गई। मैंने उनको अपने पुत्र की श्रवण शक्ति के बारे में बताया तो उन्होंने तुरंत उसके कान में प्रतिदिन बादाम रोगन की 1 बूंद डालने को कहा। 10 दिन के बाद मेरे बेटे के कान में बहुत दर्द हुआ। जब मैंने गुरुजी से उसका उल्लेख किया तो वो बोले कि कल्याण हो गया, 20% ठीक हो गया, अब धीरे धीरे पूरा ठीक हो जाएगा। उन्होंने मेरे पुत्र की श्रवण शक्ति का परीक्षण करवाने को कहा। संगत जी, मेरी प्रसन्नता की सीमा नहीं रही जब मेरे पुत्र ने अपने कानों से उपकरण निकालते हुए यह कहा कि बहुत अधिक शोर हो रहा है कान में। गुरु कृपा से वो 25 वर्ष के बाद सुन पा रहा था। मुझे आभास हुआ कि मेरी खोज कितनी अधूरी थी। गुरुजी के चरणों में दया, कृपा, आशीर्वाद गुरुजी के रूप में स्वामी, रब सब मिल गए थे। गुरुजी के पास आने पर हमें अनेक सत्संग सुनने को मिले। भक्त अपने निजी अनुभव सुनाते थे और बताते थे कि उन्होंने गुरुजी को विभिन्न परिस्थितियों और विभिन्न रूपों में देखा है। मेरी पत्नी में उसी प्रकार से गुरुजी के आशीष प्राप्त करने की इच्छा हुई, पर यह नहीं पता था कि वह इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी। संगत जी, नया साल आ रहा था और उसकी पूर्व संध्या पर हमारे बड़े मंदिर जाने का कार्यक्रम बना, किंतु कुछ दोस्तों के बार बार कहने पर हमने दोस्तों के साथ समय व्यतीत करने का कार्यक्रम बना लिया। पर गुरुजी के मन में कुछ और ही विचार था। प्रतिदिन की भांति मेरी पत्नी चाय बना रही थी। जब उसने पानी में चाय की पत्ती डाली तो उसने सर्प के फन का आकार ले लिया। यह सोचकर कि यह संयोग था, उन्होंने चाय की पत्तियों को बार बार पानी में डुबोया, पर हर बार वही आकृति बन जाती। यह देखकर वह भयभीत हो गई और उसने मुझे बुलाया। देखकर मैंने बताया कि गुरुजी बड़े मंदिर आने का संदेश दे रहे हैं, पर मात्र इतना ही नहीं था, वास्तव में यह परोक्ष रूप से गुरुजी की कृपा थी। गुरुजी ने मेरी पत्नी को वहां पर नृत्य कार्यक्रम में भाग लेने को कहा और उसका 25 वर्ष से चला आ रहा पीठ दर्द समाप्त हो गया। ऐसे ही कुछ वर्ष पूर्व मैं अपने एक मित्र के साथ अपने खेत पर जा रहा था। मेरे मित्र नास्तिक थे, जिन्हें शब्द, कीर्तन, गुरु चर्चा इत्यादि धार्मिक कर्म व्यर्थ लगते थे। उन्होंने कहा कि चमत्कार होने के बाद ही वह गुरुजी पर विश्वास करेंगे। इतना कहने की देर थी कि पीछे से एक ट्रक ने कार पर जोर से टक्कर मारी। कार तो पूरी क्षतिग्रस्त हो गई। दुर्घटना इतनी भयंकर थी कि हम दोनों उछलकर बाहर धरती पर आ गिरे और बेहोश हो गए। होश आने पर हमने देखा कि दोनों में से किसी को चोट नहीं आई थी। उठने पर मेरे मित्र सरप्राइज्ड थे। मैंने उनको कहा कि आप इसी चमत्कार की प्रतीक्षा में थे। यदि हम गुरुजी के बारे में बात नहीं कर रहे होते तो किसी भी प्रकार से नेशनल हाईवे पर ऐसी दुर्घटना में चोट लगे बिना बच नहीं पाते। उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने हाथ उठाकर गुरुजी को धन्यवाद दिया। जब मैंने गुरुजी से इस बात का उल्लेख किया तो वह बोले कि हमें कोई हानि नहीं हो सकती थी, क्योंकि वह हम पर दृष्टि बनाए हुए थे। संगत जी, मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है। मनुष्य को ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार संतान है। यही मेरी भांजी के साथ हुआ। डॉक्टर्स के सब प्रयास निष्फल हो गए थे। उसे 7 वर्ष से संतान नहीं हुई थी और इसकी अब कोई आशा भी नहीं थी। जब वह भारत आई और उसने गुरुजी के दर्शन किए तो उसके या किसी और के कुछ कहने से पूर्व ही गुरुजी ने उसे बेटी से संबोधित करके कहा कि उसका काम अक्टूबर में हो जाएगा।
हम में से किसी को भी गुरुजी के कथन का तात्पर्य समझ नहीं आया। वह मई का महीना था। कुछ दिनों बाद वह अमेरिका वापस चली गई। गुरुजी की कृपा से वह अक्टूबर में गर्भवती हुई और यह सब देख के डॉक्टर्स भी दंग रह गए। उसने एक पुत्र को जन्म दिया। ऐसी है गुरुजी की महिमा। एक बार मेरी नब्ज की गति 180 हो गई। डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन का परामर्श दिया। मैंने यह करवाने से पूर्व गुरुजी को बताना उचित समझा। मैंने डॉक्टर से मिलकर ऑपरेशन का समय भी नियुक्त कर लिया। शाम को मैं गुरुजी के पास गया। उन्हें मेरी समस्या का पहले से ही ज्ञान था। उन्होंने संदेश भेजकर कहा कि सब ठीक हो जाएगा। उस दिन गुरुजी ने प्रसाद बांटा। एक संगत समोसे लाए थे। गुरुजी ने 5 समोसे अपनी मुट्ठी में मसल कर दिए और मुझे खाने को कहा। चूंकि तला हुआ खाना मेरे लिए विष के समान था, पर मैं सरप्राइज्ड था। गुरुजी में आस्था होने के कारण मैंने उन्हें खाया और अपने स्थान पर आकर बैठ गया। पर गुरुजी ने मुझे फिर बुलाया और 2 समोसे और दिए। मेरा पेट भरा हुआ था, किंतु मैंने किसी प्रकार से वह भी खा लिए। उनके चमत्कार से मेरी नब्ज घटकर 70 हो गई और अगले दिन डॉक्टर ने अपना निर्णय दे दिया कि मुझे कोई ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है। मेरे लिए गुरुजी की महानता और प्रेम ऐसा ही है। गुरुजी ने मेरे भांजे के रोग को परिवर्तित कर एक अद्भुत और निराला चमत्कार किया। मेरी बहन का पुत्र छुट्टी पर दिल्ली आया था और पिछले कुछ दिनों से वह खांसी और फीवर से पीड़ित था। मेरी बहन रूबी, जो स्वयं एक डॉक्टर है, ने उसे कुछ दवाइयाँ दी थी। जब उसका रोग ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो मेरी बहन ने उसके कुछ टेस्ट करवाए। टेस्ट से पता लगा कि उसे ब्लड कैंसर है। केवल एक डॉक्टर ने अंतिम टेस्ट तक प्रतीक्षा करने को कहा। मेरी बहन तो अत्यंत चिंतित हो गई और उसने गुरुजी से अपने पुत्र को बचाने की विनती की। इस बीच मैं दिल्ली आया और जब मैंने गुरुजी के दर्शन किए तो उन्होंने मुझसे रूबी के बारे में पूछा। मुझे इसका कारण समझ नहीं आया तो मैंने उत्तर दिया, वह ठीक ही होगी। बाद में मैंने उसको फोन किया तो उसने कहा कि अगले दिन वह गुरुजी के यहाँ चलेगी और गुरुजी के यहाँ जाते हुए उसने पूरी बात बताई और कैसे उसने गुरुजी से प्रार्थना की थी। केवल आखिरी टेस्ट से पता चला कि उसके बेटे को ब्लड कैंसर नहीं बल्कि शरीर की एक ग्लैंड की समस्या थी। जब हम गुरुजी के चरण स्पर्श कर रहे थे तो उन्होंने रूबी को बताया कि उन्होंने उसके पुत्र का रोग परिवर्तित कर दिया है। क्योंकि किसी को इसके बारे में ज्ञान नहीं था, हम सरप्राइज्ड रह गए। ऐसे हैं हमारे गुरुजी जो सदा हमारी समस्याएं, कष्ट समाप्त कर देते हैं। ऐसे ही एक बार मेरे घनिष्ठ मित्र ने चंडीगढ़ में एक प्लॉट खरीदा था, पर उसके बाद उन्होंने पाया कि उसके नीचे जल नहीं है। जब उन्होंने इस समस्या का उल्लेख गुरुजी से किया तो गुरुजी ने प्लॉट के एक कोने पर 120 फीट गहरा खड्डा खोदने के लिए कहा। उन्होंने यह भी कहा कि यदि जल बेचा गया तो वह सूख जाएगा। मेरे मित्र ने गुरुजी के निर्देशों का पालन किया और वहां से जल प्रवाहित होने लगा। गुरुजी स्वयं ईश्वर है। क्या इसके लिए किसी और प्रमाण की आवश्यकता है? गुरुजी में श्रद्धा, विश्वास और समर्पण से आए हुए प्रत्येक व्यक्ति की सहायता करने को सदा तत्पर है। चंडीगढ़ के सेक्टर 22 में एक गरीब सब्जी वाला था जिसे हर चीज 2 दिखाई देती थी। डॉक्टर्स के अनुसार उसके मस्तिष्क में एक क्लॉट था जिससे उसकी आई साइट डिफेक्ट हो गई थी। उसका ऑपरेशन हुआ पर 6 महीने बाद वही रोग दोबारा हो गया। उसका दोबारा ऑपरेशन हुआ। मस्तिष्क में जो क्लॉट था वह असाध्य था और वह 3 महीने के लिए अचेतन अवस्था में चला गया। होश आने पर डॉक्टर्स ने कहा कि वह कुछ और करने में असमर्थ है, तो उसकी माँ उसे घर ले गई। उसने गुरुजी के बारे में सुना तो उनसे अपने पुत्र को ठीक करने के लिए विनती की। गुरुजी ने उसे 10 मूंगफली सूर्यास्त से पहले जल में भिगोकर सूर्योदय से पूर्व उसकी गिरी खाकर उसके छिलके आंखों पर कुछ देर रखने को कहा। यह 10 दिन तक करना था। उसकी दृष्टि ठीक हो गई, उसकी असाध्यता समाप्त हो गई और अब वह स्वस्थ सा आनंद है। यही तो है गुरु कृपा।
मैं गुरु जी के चमत्कारों के बारे में घंटों तक लिख सकता हूँ और घंटों तक उनका गुणगान कर सकता हूँ, क्योंकि सदा मुस्कुराते हुए मेरे प्रभु ने मेरे परिवार और पूरी संगत को एक अभेद्य रक्षा कवच का आश्रय दिया हुआ है। संगत जी, यदि किसी पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो वह केवल यहाँ है और यही है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।